एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट कितने तरीके की होती है? एक्चुअली दो तरीके की एडजस्टमेंट होती है। एक को बोलता हूं छुपा रुस्तम होता है, वो पता नहीं कैसे अपने आप ही अराइज हो जाता है। इस टाइप की एडजस्टमेंट जो होता है, इस टाइप की जो एडजस्टमेंट होती है वो बैलेंस शीट सॉरी ट्रायल बैलेंस के अंदर ही होता है। कहां पे होगा ये? ट्रायल बैलेंस के अंदर। जैसे कि कुछ चीजें जो आपको बाहर मिलनी चाहिए लेकिन वो बाहर नहीं होगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा। चलो एक बात बताता हूं मैं आपको। अभी पीछे जब चैप्टर किया आपने विदाउट एडजस्टमेंट वाला, तो आपने देखा कि कभी कभी ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक अंदर ही था ना एक दो क्वेश्चन में, तो मैंने बोला इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ले लो। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी थी कि ये ट्रायल बैलेंस के बाहर नीचे चुपके से लिखा हुआ था, है ना? तो जो बाहर लिखा हुआ है वो तो आउटसाइड है, लेकिन जो अंदर है वो तो हिडन एडजस्टमेंट टाइप है एक तरीके से, उसकी एडजस्टमेंट। तो दो तरीके की एडजस्टमेंट होती है, एक आउटसाइड ट्रायल बैलेंस, एक इनसाइड ट्रायल बैलेंस। पहला जरा लाउडली बोल के बताओ, पहला क्या है? और दूसरे तरीके का? यस, ये इनसाइड वाला तो अचानक ही अराइज हो जाता है, आपको खुद समझना है, और आउटसाइड वाला तो बिल्कुल क्लियरली पता होता है कि इसकी एडजस्टमेंट क्या होनी है। चलो, इस एडजस्टमेंट के अंदर डुबकी लगाने से पहले जरा तैयारी कर लें मेंटली अपने आप को। तैयारी क्या भाई? कोई तैयार श्यार होना है? कॉस्ट्यूम पहनना है? नहीं, कॉस्ट्यूम नहीं पहनना, ध्यान से समझना। आप एग्जाम्पल समझो। मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जब डुबकी लगाएं तो कंफ्यूजन ना रहे कोई भी। एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। मान लो मुझे भूख लगी है, मैं रामलाल की दुकान पे जाता हूं और कहता हूं भैया एक क्रीम वाली बिस्किट दे दो, मेरे को पसंद है क्रीम वाली बिस्किट। तो मैं बोलता हूं क्रीम वाली बिस्किट दे दो। मेरे बिहाफ से समझना ध्यान से कि मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा, मैंने उसको बोला कि मेरे को बिस्किट दे दो भैया, और उसने 10 रुपए वाली मुझे बिस्किट दे दी। मेरे ऊपर इंपैक्ट क्या हुआ मुझे ये बताओ? पैसे गए और बिस्किट आ गया। मामला क्लियर है? ये बेटा आपने बोला है, मैंने नहीं बोला। ध्यान से सुनना। आप जब बोलते हैं तो चीजों को अच्छे से समझते हैं। मैंने कहा कि मैंने उससे बिस्किट खरीदा और आपका जवाब आया कि इंपैक्ट होगा, पैसा गया और बिस्किट आ गया। कितनी एडजस्टमेंट? ड्यूअल इफेक्ट है, डबल एंट्री है। ओके, बिल्कुल सेम एडजस्टमेंट में भी यही होगा। एडजस्टमेंट का मतलब है वो चीज हमने ट्रीट ही नहीं किया, उन सब आइटम को हमने अकाउंट में अपीयर ही नहीं किया, उन सब आइटम की हमने कोई जनरल एंट्री ही पास नहीं की। तो नहीं की तो अब कर लो, और अब करेंगे तो कितनी एडजस्टमेंट होगी उसकी? फिर 2। तो याद रखना, एडजस्टमेंट जितने भी होंगे उसकी 2 एडजस्टमेंट होंगी। रीजन क्लियर है? क्यों होगा? क्योंकि एंट्री नहीं हुई तो अब कर दो। और आपको पता है ड्यूअल इफेक्ट होता है, क्यों होता है वो आप सब जानते हो, है ना? अभी बिस्किट के एग्जाम्पल से समझाया, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल हो सब में ऐसा ही होगा। आइए सबसे पहले समझते हैं हम लोग एडजस्टमेंट अपीयरिंग आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर हो। आप में से कोई भी लिखता हुआ नजर ना आए, बस लिखेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ फोकस सामने होगा मेरी तरफ, और मेरे से सिर्फ बात करनी है आपको। पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। क्या होता है जरा इसका डेप्थ समझो। क्या होता है, मान लो कि कल ही आपको एक टीचर ने बोला कि बेटा वो जो 2 दिन पहले हमने आपको फाइल बनाने को दी थी ना, लास्ट डेट है कल, ले आना। क्या होगा? प्रेशर फील होगा। अब तो यार रात को नींद भी नहीं आएगी, रात को बैठ के करना है। कभी कभी तो आप ट्यूशन की भी छुट्टी कर लेते हो, कभी कभी तो कहीं फ्रेंड के साथ जाना है, कहीं इधर जाना है, सब बंद, अपने काम पे लग जाते हो। होता है ऐसे ही। ऐसे ही डियर, क्लोजिंग स्टॉक की क्या एडजस्टमेंट होती है? सामान बिका, फिर क्लोजिंग स्टॉक कम होगा, फिर बन गया, या फिर हमने खरीद लिया, फिर स्टॉक बढ़ जाएगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा। हेलो हेलो हेलो, ओके, शायद लगता है वॉइस प्रॉब्लम थी, दोबारा देखते हैं। मैंने कहा कि जो क्लोजिंग स्टॉक है ये रोज कम ज्यादा होता रहेगा। स्टॉक की वैल्यूएशन कभी भी किसी भी बिजनेस में स्टार्टिंग में या बीच में तो नहीं करते, हमेशा जिस दिन हम ये बैलेंस शीट बनाएंगे, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उस दिन हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक को कभी भी पहले कैलकुलेट नहीं किया जाता। और याद करो, क्लोजिंग स्टॉक की मैंने एक जनरल एंट्री सिखाई थी आपको, और मैंने उस समय बोला था बेटा याद कर लो, और मैं नहीं बता सकता अभी, जब वक्त आएगा तब बता दूंगा। याद आया?
जनरल एंट्री के चैप्टर में मैंने बताया था क्लोजिंग स्टॉक की एक एडजस्टमेंट होती है, वो होती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। याद आया? इसी दिन के लिए रखा था उसको, इसी दिन को बताने के लिए रखा था मैंने। कहने का मतलब यह है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन है ना, बिल्कुल एंड टाइम पे करते हैं, सारी कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं कि कौन सी चीज हमारे पास कितनी है, और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन बाद में करते हैं। तो इसलिए क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट पहले हुई नहीं ना, इसकी जनरल एंट्री पास हुई, तो अब कर दो। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक की जब वैल्यूएशन करोगे तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है, तो क्लोजिंग स्टॉक तो डियर हमारी एसेट है कि नहीं? और एसेट को कहां लेना चाहिए? बैलेंस शीट में। और आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक को कहां लेते हैं? क्रेडिट साइड में। और जनरल एंट्री जब पास की तो आपने क्या लिखा? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट को क्या किया आपने? क्रेडिट। और स्टॉक हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारे लिए एसेट है, और एसेट को कहां दिखाते हैं? बैलेंस शीट में। क्लियर है मामला? तो क्लोजिंग स्टॉक की दो एडजस्टमेंट जो लवली पढ़ के बताएंगे आप सभी। ये क्या लिखा हमने यहां पे? दो एडजस्टमेंट होती है। पहली एडजस्टमेंट नीचे क्या लिखा ये? तो आप जब कभी भी बोलोगे आप आगे तो लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। कोई भी एडजस्टमेंट हो तो पूरा बोलोगे। क्या बोला मैंने यहां पे? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। और आगे एडजस्टमेंट एसेट साइड। ठीक है, दोबारा बोलो क्या एडजस्ट, किस चीज की एडजस्टमेंट है ये? क्लोजिंग स्टॉक। पहली एडजस्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, दूसरी एडजस्टमेंट बैलेंस शीट एसेट साइड। वेरी गुड। भूल जाओ तो जनरल एंट्री याद कर लेना, याद आ जाएगा।